4 चलता हो। ये लूप में 4 बार ही चलेगा ना। मैं यहाँ प्रिंट करा दूं, क्या प्रिंट कराना है सर? उसमें रिपीट हो रहा है बार बार, क्या 0 1 0 ना, यही रिपीट हो रहा है ना। इससे सिंपल कुछ हो सकता है कि सर 1 0 ही तो प्रिंट करना है था बार बार। कितनी बार? 4 बार कर दिया, वही होना है। अगला प्रोग्राम था जिसमें लास्ट में एक और 1 आ जाएगा, लास्ट में एक और 1 आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा इसमें लॉजिक ही लगाना है, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, बिगनर को लॉजिक कैसे लगाना है सर हमें देखना है। सबसे पहले क्या है जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है। अगर 2 के पेयर्स बनेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर पे बात खत्म हो गई। अगला वाला अगर 1 के साथ 0 प्रिंट कर दिया तो सर सीरीज बिगड़ जाएगी, तो लास्ट में 1 भी चाहिए। तो इसका लॉजिक वैसा नहीं हो सकता जैसा अभी हमने ये बनाया, इसलिए कुछ और करते हैं। टोटल एलिमेंट कितने काउंट करो सर? टोटल 9 एलिमेंट है, तो एक ग्रुप चला सकते हो 9 बार चले, 1 से 9। अभी 1 से 4 चलाया था, आप 4 हटा के 9 कर दो, 9 टाइम चल जाएगा। आई की वैल्यू जब 1 हो तो आपको 1 प्रिंट करना है, आई 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 पे सॉरी 3 हो तो 1, 4 पे 0। ये आई की वैल्यू है। ये आई ऐसे चलेगा, आइटरेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाने वाला है। अब आप देखो कि कौन सी वो वैल्यूज है, इनमें क्या लॉजिक निकल सकता है कुछ? तो गिवन वैल्यूज पे देखो तो 0 प्रिंट होता दिख रहा होगा। फिर यहाँ 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 0 प्रिंट हो रहा है। इस टाइम पे आई की वैल्यू क्या रहती है? इवन रहती है। ऑड पे 1 प्रिंट हो रहा है, तो इवन ऑड वाली कंडीशन नहीं लगा सकते क्या लूप में? अब आई को हर बार चेक करेंगे कि अगर वो इवन है तो 0 प्रिंट कर दे, अगर वो ऑड है तो 1 प्रिंट कर दे। इसमें आ जाओ, कितनी बार लूप चलाना था? 9 टाइम्स। क्या कंडीशन बनानी थी? इवन। तो आई इवन पे 0 चाहिए था, ऑड पे 1। वो वाली सीरीज प्रिंट हो रही है। हाँ, इवन ऑड वाला लॉजिक लग गया। हमें पता है कभी भी हम रिमाइंडर निकालते हैं आई का 2 से, तो पहले 1 का रिमाइंडर 2 से निकाला होगा तो 1 दिया होगा उसने, इसलिए ये फॉल्स रहा होगा, तभी तो इसने पहले 1 प्रिंट कर दिया। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाता है। फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। तो हर बार रिमाइंडर 0 1 ही तो आता है। तो ने कहा अगर रिमाइंडर हर बार 0 1 आता है क्यों ना हम इसको प्रिंट ही करा दें आई मोड 2 और अब रन करें, तो अब भी तो वही आउटपुट आ रहा है। इस बार क्या किया सर? रिमाइंडर प्रिंट करा दिए। क्या कर दिया? रिमाइंडर प्रिंट करा दिए। सर इसको समझाओ जरा। तो समझने के लिए किसी भी प्रोग्राम को लॉजिक समझना है तो उसके लिए हमें एक ही बात याद रखनी है हमेशा, वो है ड्राई रन। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ प्रॉब्लम को समझने। 4 स्टेप होते हैं लूप में, मैं बता चुका हूँ। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, कंडीशनल कोड और इंक्रीमेंट। इसी ऑर्डर में आपको आइटरेट करते रहना है लूप को। अपने आप आंसर निकाल सकते हो, आपको सिस्टम की डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है तो कॉपी पेन ही यूज करना होता है। अगर तुम सिस्टम यूज कर रहे हो तो सिस्टम पे तुम कुछ लिखोगे जो तुम्हारे दिमाग में आया और रन बटन पे क्लिक कर दोगे। रन बटन क्या करके देगा? जेवीएम आएगा, आके चला के देखेगा, सही आउटपुट होगा तो सही दे देगा, गलत होगा तो गलत दे देगा। उसमें तुम्हारी क्या मेहनत थी? कुछ भी नहीं सर, हमने तो सिर्फ लॉजिक लगा के देखा था। उसको टेस्ट किसने करके बताया? कंप्यूटर, उसने टेस्ट किया ना। तो जो जेवीएम कर रहा है वो हम नहीं कर सकते क्या? हम भी कर सकते हैं। और जिस दिन हम करने लग जाते हैं ना, मतलब कंपाइलर ही हो जाएगा हमारा दिमाग भी,
अगर वो काम हम अपने दिमाग से कर रहे हैं तो दिमाग ही कंपाइलर बन गया है, और कंपाइलर बनने के बाद एक वो स्पीड आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में कि देख के आप प्रॉब्लम का आंसर बताओ, ये सामने कोड लिखा है सर, इसका ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक एक स्टेप ड्राई रन करके देखी है चीजें। मैंने 100 प्रॉब्लम ड्राई रन की थी, मैंने 10 प्रॉब्लम ड्राई रन की थी। 10 करोगे 20 का लॉजिक अपने आप बन जाएगा। सर वो उससे रिलेट कर रही हूँ प्रॉब्लम तब भी होगा, नहीं कर रही हूँ तब भी लॉजिक बनाना स्टार्ट कर दोगे आप। तो लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है, कोड करना सीखना है, तो कॉपी पेन उठा लो, ड्राई रन करना स्टार्ट कर। ठीक है? ड्राई रन में क्या करना है सर, एक बार करके बताओ ना। उस दिन भी मैंने ड्राई रन करके बताया ही था। मतलब क्या, 4 स्टेप है, उनको उस सीक्वेंस पे चला देंगे जो मुझे वो फ्लो चार्ट बता रहा था। फ्लो चार्ट दिया था ना मैंने, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से सबसे पहले लूप में कुछ चलता है तो वो इनिशियलाइजेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पे हमें क्या करना है सर, कॉपी पे हमें कुछ ऐसे लिख लेना है वो वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि उनकी वैल्यू हर इटरेशन पे चेंज होती रहती है। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वैल्यू क्या हो गई थी ये पता होना चाहिए तुम्हें। अगर तुमने लिख रखा है तो तुम्हें पता रहेगा, आप उसी का रिमाइंडर निकालो। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, आई लिख लिया और आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है वो लिख ली। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप जो था, ये तो 0 होता है, ये पहला स्टेप है, ये यहीं खत्म हो जाता था। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही बार करता है इनिशियलाइजेशन, ये हमें पता है। फिर आइटरेट जो करता है, लोग बार बार जो चलता है, वो इन्हीं तीनों ऑपरेशंस के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन जो है वो हमारा 1 स्टेप है। स्टेप 1 पे आके क्या लिखा है, कंडीशन एज इट इज लिख लो। कॉपी पे लिख ली हमने, कंडीशन क्या है, कंडीशन को चेक करना है। तो जीवन भी तो कंडीशन चेक करता होगा, क्या करता होगा, आई की करंट वैल्यू इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करके देखता होगा, उसे ट्रू मिलता होगा तो लूप चलाता होगा, उसे फॉल्स मिलता होगा तो लूप नहीं चलाता। तो आई की वैल्यू करंट क्या है तुम्हें दिख रही है सामने, 1 है। इक्वेशन में रख के देखो, 1 लेस देन इक्वल टू 9 वाली इक्वेशन बन रही है, ट्रू है क्या? क्या 1 लेस देन इक्वल होता है 9 के? नहीं होता, तो ग्रेटर देन होता है क्या? 1 तो लेस देन नहीं होता है ना। हाँ, तो 1 जब छोटा है 9 से तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा ना, ये तो वही रिलेशनल ऑपरेटर है जो हमने उस दिन प्रैक्टिस किए थे। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ट्रू कहां मिला, लूप को, और लूप को जब जब ट्रू मिलता है, कंडीशन जब जब ट्रू होती है तो अंदर का कंडीशनल कोड चलता है। ऐसा मुझे उस फ्लो चार्ट में इसमें कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू कंडीशनल कोड विल एग्जीक्यूट। कंडीशन चेक करो, ट्रू है तो कोड चलाओ, कोड के बाद वापस इंक्रीमेंट करो। वो वाला चलवाया था ना उस दिन। तो आपको क्या करना है, कंडीशन ट्रू मिल गई ना तो कंडीशनल कोड चला दो। फिर आगे यहाँ पे कंडीशनल कोड में क्या है, कंडीशनल कोड होता है इस लूप के अंदर का सारा लॉजिक। इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है ना वो सारी चलानी होती है। उसके बाद आप जाओगे इंक्रीमेंट करने। तो एक ही स्टेटमेंट है, चला दो, कितना टाइम लगने वाला। स्टेटमेंट में आगे उन्होंने कहा प्रिंट करना है किसको, आई नॉट 2 को। आई नॉट 2 भी लिख लिया, हमें ऑपरेशन करने हैं ना। आई नॉट 2, आई का रिमाइंडर निकालना है 2 से, 1 का रिमाइंडर 2 से निकालो 1 ही आएगा। तो हमें बताया इसका आंसर हमें क्या मिला, इस 1 को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। इसके बाद कंडीशनल कोड चल गया। क्या बोला था इन्होंने, कंडीशनल कोड के बाद क्या करना होता है, कंडीशनल कोड के बाद कहां जाना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट के बाद वापस कंडीशन,
ठीक है, प्रिंट हुआ। उसके बाद सर इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब स्टेप 1 के बाद यहाँ आए थे ना, तो ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया। यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ से यहाँ गए, इंक्रीमेंट में क्या लिखा है आई प्लस प्लस, तो आई वेरिएबल की जो भी करंट वैल्यू उसको 1 से अपडेट करने को बोल रहे हैं। तो आई की करंट वैल्यू कितनी है, इसको अपडेट करोगे कितनी हो जाएगी। फिर उसके बाद स्टेप के बाद में वापस कंडीशन चेक करनी होती है, तो क्या लूप आगे कहां, स्टेप 1 पे वापस 1 2 3 चलते रहेंगे, कंडीशन कंडीशनल कोड इंक्रीमेंट, कंडीशन कंडीशनल कोड इंक्रीमेंट, ऐसे ही आइटरेट करना है। कंडीशन चेक कर लो, कंडीशन तो यही है, बट इसमें आई की करंट वैल्यू रखनी है क्योंकि अभी अपडेट करके आए हो तुम, तो आपको फिर से चेक करना है ये कंडीशन। तो आई की करंट वैल्यू 2 है ना, लेस देन इक्वल टू 9 चेक करो, 2 भी छोटा होता है सर 9 से, ट्रू ट्रू दिया तो कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेप 2 चलाना है, प्रिंट कर दो आई नॉट 2, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1 नॉट और इक्वेशन ही लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं 2 mod ये प्रॉब्लम है इसकी, 2 mod 2 किया तो हमें 0 मिला, सही है। उसके बाद जब कंडीशनल कोड चलता है तो हमें पता है स्टेप 2 के बाद 3 पे चलना है, इंक्रीज कर देनी वैल्यू, वैल्यू इंक्रीज करके कितनी का तो सर 2 थी तो इंक्रीज करोगे 1 से तो कितना हो जाएगा 3, इंक्रीमेंट के बाद वापस कहां जाना है कंडीशन पे, कंडीशन क्या है आई लेस देन इक्वल टू 9, आई की करंट वैल्यू कितनी है पुट कर दो कंडीशन, सर ये भी होगा 3 भी छोटा ही होता है, फिर से ट्रू करो फिर कोड चलेगा, फिर कोड चलेगा तो आई मॉड 2 कर दो, 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा ना, ठीक है कितना करा। उसके बाद कंडीशनल कोड के बाद वापस क्या करना है, इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ अपडेट हो कितनी होगी, कंडीशन चेक करो 4 इज लेस देन इक्वल टू 9, फिर से ट्रू है, फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर कंडीशनल कोड चला दो 4, इजी लग पाता है बेचारा, फिर वापस इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 9, ट्रू है, हाँ सर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या करो, फिर कंडीशनल कोड अंदर आओ, कोड चलाओ, कोड में क्या है सर 5 mod 2, वन आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, देन फिर से इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी, फिर चेक करना है 6 इज लेस देन इक्वल टू, फिर से ट्रू है 6 है ना ये वैल्यू, आई मतलब 6, मॉड किसका निकाला है 2 का, कितना आएगा प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस इंक्रीमेंट, फिर क्या जेवीएम एक्चुअली यही करता है, मैं ऑपरेशन कर रहा था वो ये आउटपुट लाने के लिए, हाँ यही कर रहा था वो, एकदम एक्यूरेट आउटपुट क्यों दे देता है कंप्यूटर, हम कुछ भी लिखते हैं सर जैसा लॉजिक होगा वैसा ही आउटपुट होगा, ठीक ऐसे एक एक स्टेप वो ऐसे ही चलाता है, इसलिए कभी भी आपने देखा होगा कंपाइलर मिस्टेक नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है, उसको जैसी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो अपना काम वैसे ही कर रहा है, हम कभी कभी सर कोड पढ़ते हैं और गलत आउटपुट गेट कर देते हैं गलती से, क्यों सर ऐसा हमसे क्यों हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रॉपर डायरेक्ट नहीं करते, हमें जल्दी होती है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं होगी जाने के लिए, जिसकी वजह से हम वो करना ही नहीं पसंद करते, कहते हैं इसका ये आउटपुट आएगा और वो गलत हो जाता है, पर तुम भी प्रॉपर वैसे ही स्टेप्स चलाओगे क्या तुम्हारा कभी गलत होगा नहीं, बट सर ये तो लॉजिकल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक लूप को चलाने के लिए हम कितना कॉपी पे लिखेंगे, ऐसे तो हजारों प्रॉब्लम मिलेंगे, हम तो कॉपियां भरते रह जाएंगे, बिल्कुल बात सही है, ये तुम्हें जिंदगी भर नहीं करना होता, ये तुम्हें
जिंदगी भर नहीं करना होता। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम इससे बिना किए सीख भी नहीं सकते। तो स्टार्टिंग की 10 20 30 प्रॉब्लम अगर तुमने ऐसे कर ली तो अगली वाली में तुम्हें ड्राई रन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा जो माइंड होगा ना वो लॉजिकली स्टेबल हो चुका होगा प्रॉब्लम देख के उसका आंसर निकालने। तो कितने टाइम की मेहनत है? 10 से 20 प्रोग्राम बनाओ तुम ड्राई रन करके, है ना। ये बात मेरी मान लेना, है ना। रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन यूज कर लेना और 10-20 प्रोग्राम ऐसे ही बनाना। उसके बाद फिर हम मिलेंगे, अभी तो कोर्स चलने वाला है। फिर आप बताना कि सर क्या चेंजेस आए, पहले मैं कितने लॉजिक बनाता था, अब मैं इतने बना लेता हूं। खुद रियलाइज करोगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। कितने एक्सपीरियंस है सर? एक पहला एक्सपीरियंस हो सबसे पहला एज अ स्टूडेंट, मैंने भी कुछ 3-4 साल पहले कोड करना स्टार्ट किया होगा अपने कॉलेज टाइम पे। उस टाइम पे जब कोड करना स्टार्ट किया तो मैं भी तो ऐसा थोड़ी ना है कोई भी जाके हिमालय चला जाता होगा 10 साल तपस्या किया और फिर जाके उसको प्रोग्रामिंग वरदान में मिल जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। सीखना पड़ता होगा। इनिशियल स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना भी नहीं आता होगा ना। वेरिएबल क्या होता है जानते ही नहीं थे, जैसे तुम्हें नहीं पता होगा जब स्टार्ट किया होगा तुमने, मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया। पहले समझा कि वेरिएबल क्या होता है, फिर समझा इफ क्या होता है, फिर समझा लूप क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसे चलता है, और कैसे समझा वैसे ही समझा जैसे तुम्हें मैं समझा रहा हूं। मतलब जीरो था मैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं आता था उस टाइम पे। जिनसे मैं सीखता था वो मेरे भैया, जिनके पास कोड करना स्टार्ट किया तो मैं उनके पास गया कि भैया कोडिंग सीखनी। कॉलेज के लास्ट ईयर में सीखी थी, कॉलेज से निकल चुका था, नहीं आती थी प्रोग्राम। वो वाली तो आती थी कि पास होना है ना, एग्जाम तो क्लियर करना ही होता है ना। नहीं करोगे तो फिर घर वाले कहेंगे कर क्या इंजीनियरिंग है। तो एग्जाम तो पास हर कोई कर लेता है, मैं भी कर लेता था, तुमने भी किए ही होंगे। चलिए सबका कॉलेज हो चुका होगा ऑलमोस्ट, एक आध का ही चल रहा होगा, तुम्हें वो तो आता है बट एक्चुअल कोड करना तो नहीं आता ना, लॉजिक बनाना नहीं आता। रटी हुई प्रॉब्लम से जाके कॉपी छाप दी और हो गए पास, ऐसा करते थे। बट जब स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो मैंने भी कॉपी पेन ही पकड़ा था। ये मेरा रूल नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कॉपी पेन से ही करना है स्टार्ट, ये भैया का रूल था। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उनको अभी, है ना। 2-2-3-3 पेज के जो मैं कोड लिख के लेके जाता था वो देखकर एक बार में कंप्यूटर तो उन्होंने बोला था लैपटॉप रख देना, यूज मत करना। 14 महीने कोड करवाया, 14 महीने में एक दिन भी लैपटॉप यूज नहीं किया था मैंने, रखा ही रहा C++ पे, कॉपी पे करो जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या है स्टार्टिंग में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिली कुछ ऐसी जो हम कर रहे हैं अभी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं हो रही थी। उन्होंने भी यही बताया कि तुमको ये करना है, तुम तो फिर भी आ रहे हो मुझे चेक करा रहे हो और आके कह रहे हो सर ये यहाँ पे नहीं हो रहा, मैं फिर भी तुमको हिंट दूंगा, ऐसे होगा। मुझे हिंट भी नहीं दी जाती थी, क्यों? क्योंकि मुझे सीखना ही था। सीखने का यही रूल है कि खुद दिमाग मारो, ये रूल था। प्रॉब्लम दे दी, कैसे सॉल्व करनी देख लो, जहां से भी जैसे मैनिपुलेट करके, हो सकता है मैं ज्यादा लूप यूज कर लूं, हो सकता है मैं ज्यादा कंडीशंस लगा लेता था, बट मैं कैसे ना कैसे करके जोड़ तोड़ करके उसको सॉल्व करता। सॉल्व करने के बाद पहुंचा उन्होंने ऐसे काट दिया, बेकार है। कहाँ पे गलती है? मैं तो 4-5 घंटे लगाए प्रॉब्लम में, गलती क्यों नहीं है? हाँ ड्राई रन करो। अब ड्राई रन करने के लिए मुझे 2 पेज सिर्फ लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना इतना हो गया 5-6 इटरेशंस में। अब जिसकी 30-40 इटरेशन होंगी तो 2 पेज भर जाएंगे ना ऐसे ही। मतलब वो ये भी नहीं बता रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो जितना बताया गलत है। अब क्या करा, फिर से ड्राई रन करने बैठे, और फिर से ड्राई रन करने बैठे तो इस बार मुझे मिल गई वो गलती, क्योंकि उन्होंने बोला कि ड्राई रन ऐसे करना है जैसे इसमें गलती है। तुम्हें बस इतना दिमाग में रखना है इसमें प्रॉब्लम है, कहां पड़ रहा है वो खुद देखो।
एक एक लाइन करके जब दोबारा चलाया प्रोग्राम, तब जाके पता चला ओ ये प्रॉब्लम थी। और जब प्रॉब्लम तुमने पता कर ली तो फिर सॉल्व भी तो तुम कर ही लोगे ना। इतनी सब आपको जरूरत नहीं है उस बंदे की, उसको दिखाने की, तुम खुद से भी अब कर लिया करोगे। कंप्यूटर की डिपेंडेंसी तो थी नहीं, कंप्यूटर तो था ही नहीं ना मेरी लाइफ में, तुम्हारे में भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम लॉजिकली प्रिपेयर होना चाहते हो, डीएसए भी ऐसे करना चाहते हो, करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो कंप्यूटर तो था ही नहीं, अब दिखाएंगे किसको? उन्हीं को दिखाना है। पूरा दिन बैठे रहते थे, करते रहते थे, शाम को वो 1 घंटा का टाइम दे दिया था उन्होंने, बहुत ज्यादा ये बनाया, देखा काट दिया। कुछ तो हिंट दे दो, हिंट यही है, गायब कर लो। किया गायब, फिर से चलाया, वही काम करते करते मैंने एक कट्टा भर गया था रफ कॉपी से 14 महीने में, इतने इतने सारे पेज भरे थे। तो सीखने के लिए जो की है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी बैच नहीं जिसको मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे सीखो ऐसे सीखो, ऐसे सबको बताता हूँ। कुछ होते हैं जो फॉलो कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उस प्रोग्राम को ड्राई रन करके समझे। सर मैं तो सिस्टम पे चलाऊंगा, तो डिबेट में एडमिशन लेने से पहले रूल बुक में ये तो रूल नहीं लिखवाया होगा तुमसे कि ड्राई रन करोगे तभी पढ़ाया जाएगा, नहीं ना, क्योंकि तुमने क्या दे दिए पैसे। मीन तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग क्या फ्री में दे देंगे, नहीं ना, उसके लिए तुमसे चार्ज कर लिया, पैसे तुम दे चुके हो। सीखना नहीं सीखना तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कोड करना आता है नहीं आता, कोर्स खत्म हो गया, नहीं भी आता तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी क्या फर्क पड़ेगा। मेरा कुछ बिगड़ जाएगा अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आएगी तो, नहीं बिगड़ेगा ना। मैं आपसे ड्राई रन करवा करवा के आपकी कॉपी जो वेस्ट करवा रहा हूँ, वो कॉपी बाद में आपसे मैं बोलूंगा ये तो तुम्हारा वेस्ट है, ये मुझे दे दो, मैं बेच के इससे पैसे कमा दूंगा, ऐसा बोलूंगा क्या? मतलब मेरा कोई भी फायदा उसमें नहीं होने वाला, तो जरूर तुम्हारा कुछ फायदा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, सीखना है यही रास्ता है, नहीं सीखना है जावा पढ़ाना सिखाना दो अलग बातें हैं, मैं दोनों जानता हूँ। तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारे हाव भाव और तुम्हारे ऊपर ही वेरी करेगा। जिसको सीखना होता है वो एफर्ट मारता है जहां तक वो कर सकता है, करेगा सॉल्व, नहीं भी होगी तो कोड कुछ तो लिख के लाएगा ना, सर ये किया मैंने, गलत है तो क्या हुआ। मेरे साथ तो वो हिटलर थे इसलिए वो नहीं बता देते कि भाई हिंट ही नहीं देना है, सीधा कार्ड देना है, पकड़ा देना है। मेरे को ऐसा लगा कि मुझे का पढ़ाना तरीका बढ़िया था क्योंकि उन्होंने मुझे सिखा दिया, बहुत अच्छा था तरीका, तभी तो सीख गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इतनी कमी की कि कुछ तो हिंट दे देते, तुम्हें इतना टाइम नहीं लगता। सी प्लस प्लस तुम बिलीव करोगे, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, सिर्फ सी प्लस प्लस में कोड करना सीखा था, डेटा स्ट्रक्चर के नाम पे एरे स्ट्रिंग करा था 14 महीने। 14 महीने छोटा टाइम होता है, और 14 महीने में ऐसा नहीं कि ब्रेक था, 1 महीने का ब्रेक हो गया था फैमिली रीजन की वजह से, नहीं तो डेली कर रहा था, छुट्टी भी नहीं दी एक भी दिन, डेली 1 घंटे का टाइम वो देते थे, हम पहुंच जाते थे वही सामने। तो इतना टाइम कैसे लग गया सर? ऐसे ही लग गया। तो मैं नहीं चाहता तुम क्या तुम दोगे ही नहीं, इतना टाइम कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए 6 महीने हैं, मेरे साथ 6 महीने बर्बाद हो। एक्चुअली कोडिंग करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक चीज को डीप डाइव करोगे बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए ना, टाइम लगेगा, उतना नहीं दे पाते। कि मैंने उनके रूल्स में से कुछ चीजें ले ली जो तुम पे अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ मैंने चेंजेस कर दिए। भाई तुमको क्या करना है, सिस्टम यूज नहीं करना है, मेरे को कभी नहीं करने दिया, तो बाद में प्रॉब्लम ये आई कि मैं कोड करता था, प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दिया, कॉपी पे लैपटॉप पे करने बैठा, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम आके फाइल हैंडलिंग वाले प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, तो पता चला मैं कोड कर रहा हूँ या सिंटैक्स एरर आ रहे हैं। सी प्लस प्लस का कोड टर्बो सी भी करते थे उस टाइम पे, अभी तुम VS कोड यूज करते हो, तुम आज के बालक हो, है ना, मेरे टाइम पे टर्बो सी मैं यूज करता था, अब भाई कर रहे हैं कोड, अब उसमें जैसे ही कंट्रोल F9 दबाया
वहाँ पे एरर सी एरर कहाँ पे आ रहा है, तो एक एक करके देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैंने फेस, इसलिए मैंने क्या किया, आपसे बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करो कॉपी पेन पे। जब तक मुझे चेक नहीं करा दोगे तब तक तुम क्रॉस चेक नहीं करोगे सिस्टम पे। ये रूल बना है। क्या हुआ फिर उससे, तुम प्रॉब्लम सॉल्व की, आए चेक कराए, गलत थी, मैंने बोला भाई गलत है, तो आपने, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कहता है गलत है, ठीक है सर मैं करके लाता हूँ सही, एक स्टूडेंट होता है इधर बता दो कहाँ पे है, ठीक है भाई, मैं एक बात तो रोक दूंगा कि खुद